Hey there, डिवाइटी एनीस। पहले बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस मांगा का आकिरा तोरियामा सेंसे हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हाँ, थंबनेल देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस पे बात करने वाला हूँ। क्या मॉन्स्टर एनिमे देखने लायक है? ये क्वेश्चन पूछने से पहले ये जान लो कि इस एनिमे में है क्या। ये एनिमे जापान में 2004 में रिलीज हुई थी। और ये सब सुन के ये मत सोचना कि एनिमे पुरानी है तो स्टोरी बकवास होगी। नहीं भाई, स्टोरी बहुत तगड़ी है। खैर, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि एनिमे किस वजह से पॉपुलर है, बट सिर्फ योहान का नाम जान लेने से तुम्हें पूरा एनिमे समझ नहीं आने वाला। एनिमे शुरू करने से पहले थोड़े साइड कैरेक्टर समझ लो इसके, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं मेन कैरेक्टर की, जो कि हमारा डॉक्टर केंजो टेनमा है, वो भाई एक न्यूरोसर्जन है और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जेंटल और बहुत काइंड है। बेसिकली ये एक ऐसा बंदा है जो हर एक पेरेंट विश करेगा कि भाई मेरा बेटा भी ऐसा बने। और भाई अगर मैं एंटागनिस्ट की बात करूं तो भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये महाशय कौन है, बट नाम ले लेते हैं योहान लिबर्ट, जो कि कतई रूथलेस, इमोशनलेस, साइको, सीरियल किलर और जो पसंद आए वो फेंक के मारो। एक तरीके से तुम इसे मास्टरमाइंड की उपाधि दे सकते हो, जहाँ पे ये लोगों को मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपने काम निकलवा सके। तो मेनली इनके ही आसपास स्टोरी घूमती रहती है। लेकिन अगर मैं बाकी के साइड कैरेक्टर्स की बात करूं, लाइक नीना फोर्टनर, इंस्पेक्टर लुंगे, एवा हेनमैन और भाई हमारे ग्रेमर साहब की अगर बात की जाए तो वो तुम लोग देखते देखते समझ जाओगे कि इसकी स्टोरी इसके साथ क्या लिंक कर रही है। अब देखो, मैं टाइमलाइन की बात करूं तो ये मेनली 1986 की कहानी है, बट मेन इवेंट्स इसके पहले टेक प्लेस हुए, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। 80s 90s की कहानी है जो मेनली जर्मनी के आसपास घूम रही है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं अभी तुम्हें स्टार्टिंग के 2 एपिसोड के थोड़े स्पॉयलर्स देने वाला हूँ, ताकि तुम लोग स्टोरी के बेस को अच्छे से समझ लो। और अगर जिसको भी ये स्पॉइलर पार्ट से प्रॉब्लम है वो टाइमलाइन के हिसाब से स्किप कर सकता है इस पार्ट को। बेसिकली इसकी स्टोरी डॉक्टर टेनमा से शुरू होती है, जो कि एक बहुत हैप्पी न्यूरोसर्जन होता है और जिस हॉस्पिटल में ये काम कर रहा होता है उसकी ही डायरेक्टर की बेटी के साथ इसने एंगेजमेंट फिक्स कर रही होती है। पर अब ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टोरी पूरी तरीके से टर्न हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि एक दिन उसके ही हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स एडमिट होते हैं। स्पेसिफाई करके समझाऊं तो एक बच्चा होता है और एक मेयर होता है। जहां मैं तुम्हें बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन बताऊं तो उसके फोरहेड पे बुलेट लगी हुई होती है, एग्जैक्ट इन द मिडिल पार्ट ऑफ हिज फोरहेड। और वही मैं अगर मेयर की कंपैरिजन में बात करूं तो मेयर कम इंजर्ड होता है बच्चे से। और भाई हमारा डॉक्टर टेनमा फुल तैयारी में बैठा था कि नहीं भाई पहले बच्चे को ऑपरेशन करेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्टर की ग्रेडीनेस दिखती है, क्योंकि वो यहाँ पे उसको कमांड करता है कि भाई तू पहले मेयर का ट्रीटमेंट करेगा। अब ऑफ कोर्स मेयर ज्यादा फंडिंग देगा हॉस्पिटल को, इसलिए वो मेयर को ट्रीटमेंट करने को बोल रहा था। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की मोरालिटी, ह्यूमैनिटी और वो वैल्यूज जग जाती है, जहाँ पे वो इसको डिसओबे करता है और वो सीधा चला जाता है उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए। अब सीधी सी बात है, हमारा भाई इतना अच्छा न्यूरोसर्जन है और ऑफ कोर्स उससे कम क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर को मेयर का ट्रीटमेंट करने भेजा है, तो ऑफ कोर्स एंडिंग तो ज्यादा घातक रहा ही, जहां मेयर मर गया लेकिन वो बच्चा बच गया। अब भाई इतना सच की राह पे चलोगे तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आएगी ही रास्ते में, जहां पे डायरेक्टर साहब ने उसको डिमोट कर दिया और जो उसकी फियोन्सी यानी कि एवा हाइनमैन, भाई जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो तुम एडजस्ट कर लेना, मैं उसे एवा बुलाऊंगा। एवा ने अपनी एंगेजमेंट रिंग जो डॉक्टर टेनमा ने उसको दी थी वो भी उसके मुंह पे फेंकी। और भाई सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात यही है कि वो बच्चा और कोई नहीं, हमारे योहान लिबर्ट ही थे। फिर आगे जाके तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि भाई योहान ने ऐसा क्या किया कि डॉक्टर टेनमा उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ गया। भाई अगर मैं स्टोरी की यूनिकनेस की बात करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा यूनिक चीज इसमें ये लगती है कि ये स्टोरी किसी एक बंदे पे फोकस की ही नहीं गई है, ये पर्टिकुलरली एक आइडियोलॉजी पे फोकस की गई है, जैसे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज, पावर, करप्शन एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे इसमें फोकस की गई है। और बताओ इस कहानी में यही नहीं है कि योहान वर्सेस हमारे प्यारे डॉक्टर टेनमा साहब, बट इट इज मोर देन दैट, जहाँ पे तुम कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में सीखते हो और ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम एनिमे देखते देखते समझते हो, जो तुम्हें पहले नहीं समझ आ रही थी। सो फ्रॉम दिस, क्या मॉन्स्टर देखने लायक है? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, क्योंकि बहुत वर्दी और मैच्योर कंटेंट प्रोवाइड करवाती है, जो तुम्हें दुनिया से वाकिफ करवा लेगी कि नहीं भाई दुनिया वो फेरी टेल वाली नहीं है, दुनिया पावर और चरिज्मा वाली चीजों पे चलती है। तो भाई हाँ, तो जरूर इस एनिमे को चेकआउट करना, क्योंकि ये हमें ऑफ कोर्स योहान वर्सेस डॉक्टर टेनमा से कुछ ज्यादा ही सिखाती है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इस एनिमे से ये नहीं बोल रहा कि तुम इसे कुछ गलत सीखो, लेकिन नहीं, ये एनिमे तुम्हें एक्चुअल ह्यूमन पर्सपेक्टिव दिखाता है कि वो क्या असली में सोचता है। सो इस सब के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।